सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम मेरा। श्री राम कथा केवल सनातन संस्कृति में शाश्वत नहीं है, ये पूरे विश्व के मानवीय संस्कृति में शाश्वत है। भारत के विकास में, सनातन संस्कृति के विकास में श्री राम कथा की भूमिका तो सबसे पहले मानस को छोड़कर, मानस को सुनकर मनुष्य पहले अपने विकास का चिंतन करे। किसी भी राष्ट्र का, समाज का निर्माण व्यक्ति विशेष से होता है। व्यक्तियों का समूह राष्ट्र का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है। मानस के मौलिक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर यदि हम उसको जीने का प्रयास करें तो ऐसे ही उसके प्रयास करने से ही हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारी संस्कृति तीनों का विकास हो जाएगा। भारत सदैव से विश्व गुरु रूप में रहा है और वो अपने अध्यात्म को लेकर रहा है। उसमें राम कथा या राम का चरित्र, पुरुषोत्तम राम बहुत बड़ा एक विशाल चरित्र का। किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन है, रावण मरने वाला था, राम जी सन्मुख गए तो रावण के प्राण निकलने वाले थे। राम को देखकर रावण मुस्कुराया, कहा राम मैं आपसे सब प्रकार से श्रेष्ठ हूँ, आयु में मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान में मैं परम विद्वान हूँ, उसमें श्रेष्ठ हूँ, जाति मेरी ब्राह्मण की है, उसमें भी मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा का पूरा महल सोने का है, आपका मेरी पूरी लंका सोने की है, संपदा में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पराजित हो गया, चरित्र में मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हो पाया। चरित्र बल मनुष्य के चित्र का निर्माण करता है। चित्त चरित्र बनाता है, चरित्र चित्र बनाता है। समझिएगा क्रम। चित्त यानी हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा व्यवहार, ये हमारा चित्त हमारा चरित्र बनाता है। और जैसा हमारा चरित्र रहेगा समाज में, उसी प्रकार का हमारा चित्र बनेगा। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषों में मैं राम हूं। क्या कहा? यदि पुरुषों में मुझे ढूंढा जाए तो पुरुषों में मैं राम हूं। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख वचन है। एक मर्यादित मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, ये राम का चरित्र है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। सृष्टि के आदि माता पिता भय स्वयंभू मनु और मां भई शत्रुपा। मनु महाराज के हम लोग वंशज हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। चौथेपन में मनु महाराज और शत्रुपा मैया अयोध्या के राजा थे। राजपाट का त्याग करके लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य गए, मुनियों के साथ तपस्या की। सनातन संस्कृति का पहला सदग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनु जी ने स्मृति लिखी, मनुस्मृति। तो नैमिषारण्य में जाकर मनु जी ने उस स्मृति को सुनाया कि मैंने ये स्मृति लिखी है। तो मुनियों ने कहा कि जब तक कोई रचना को कोई प्रामाणिक व्यक्ति प्रमाणित न करे तब तक वो प्रमाणित नहीं होती। जैसे कोई कवि रचना करता है तो किसी श्रेष्ठ कवि से उसकी भूमिका लिखवाता है। कोई बड़े कवि लेखक भूमिका लिखेंगे तो हमारी किताब भी प्रमाणिक हो जाएगी। तो मुनियों ने कहा कि मनु जी आपने जो स्मृति लिखी है ये सामान्य मनुष्य तो जी ही नहीं पाएगा, और जब तक इसको कोई जी नहीं पाएगा ये स्मृति प्रमाणिक नहीं होगी। तो उस स्मृति को जीने के लिए मनु जी ने 23,000 वर्ष तपस्या की, जिससे भगवान प्रकट भय। और मनु जी ने कहा मैं प्रभु आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। अस्तु राम जी जन्म लिए और उसी चरित्र को राम जी जी कर गए हैं। तो भगवान देखिए राम जी जो जी कर गए हैं। एक मैं भजन गाता हूं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था
तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। आपने कहा लोग सुनते हैं, परंतु हकीकत मैं जानता हूं, ना ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन। ये सब भगवान की कृपा है। आपका एक बहुत ही मधुर भजन जो है आज करोड़ों लोग उसको प्रतिदिन YouTube पर सुनते हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप यहाँ सिवान आए हैं तो ये जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको आप अपने खुद गुनगुना के सुनाएं। कौन सा भजन? श्री राम की कृपा से। इसको अनेक महापुरुषों ने गाया। ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। यदि आप इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो कहने का कोई अर्थ नहीं है। रात को सो रहे हैं और सवेरे जग जा रहे हैं, इसको भगवान की कृपा मानिए। भोजन कर रहे हैं और पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा मानिए। आँख से देख रहे हैं, पाँव से चल रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा है। जीवन में उपलब्धि प्राप्त होने के बाद सबसे पहला काम होता है अभिमान का आना। कोई हो, जहां थोड़ी सी उपलब्धि मिलती है अभिमान चढ़ जाता है सिर पे। अभिमान कब चढ़ता है? जब प्राप्त उपलब्धि को हम अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं, हमने किया, इसी से अभिमान प्रारंभ होता है। और जब उपलब्धि को आप भगवत कृपा मान लेंगे तो कितनी भी ऊंचाई पर जाने पर अभिमान आने वाला नहीं है। इसी को बार बार याद दिलाता है ये भजन। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा